हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप करती हूँ कि सभी ठीक होंगे। हम भी यहाँ पे बहुत बढ़िया ठीक से हैं। जो कल मैंने वीडियो डाला था बॉर्डर से रिलेटेड, सबसे पहले मैं बताऊँ कि मैं उसके बारे में कल वीडियो बनाऊँगी। तो वो उसके लिए भी मुझे आप लोगों से पूछना है कि वीडियो बनाऊँ कि लाइव जाऊँ। तो आप मुझे कमेंट करके बताना तो उसके बारे में, क्योंकि सभी के बहुत अलग अलग क्वेश्चन है, तो उसके हिसाब से मैं आंसर दूंगी। तो आज जो मैं बात करने आई हूँ वो है यहाँ पे जो हम रहते हैं वहाँ का रहन सहन, और बेसिकली घरों के बारे में बात करने आई हूँ कि कौन सा हमारे लिए परफेक्ट रहता है, रेंटल वाला के प्रॉपर्टी वाला। तो रेंटल, जब हम इंडिया से आते हैं तो हम लोग सब रेंट पे ही रहते हैं। तो रेंट पे घर लेना बहुत आसान भी नहीं है और बहुत टफ भी नहीं है। लाइक जैसे हम लोग वर्क कर रहे हैं, दोनों हस्बैंड वाइफ वर्क करते हैं, तो वो कंपनियां जो होती हैं जो रेंटल प्रॉपर्टी देती हैं, जब प्राइवेट वाले भी हम लेते हैं तो वो सारा कुछ चेक करके तो फिर रेंटल पे प्रॉपर्टी जाती है। तो जैसे कि आप लोगों ने, कईयों ने न्यूज़ में पढ़ा सुना होगा कि लास्ट 2 या 3 ईयर्स से न्यूजीलैंड का जो ऑकलैंड शहर है, जहाँ ऑकलैंड या न्यूजीलैंड ही लगा लो, ये बाकी कंट्रियों से काफ़ी एक्सपेंसिव है। ये एक्सपेंसिव के मामले में नंबर 1 पे है, टॉप पे है, और रहन सहन के मामले में भी टॉप पे है। दोनों चीज़ें ही हैं, मतलब नेगेटिव नहीं है इसमें कुछ, टॉप पे है। तो इसलिए अगर हम जेन्युइन मतलब फैमिली के 3 मेंबर्स हैं या 4 मेंबर हैं, लाइक हस्बैंड वाइफ है और 2 बच्चे हैं, या एक बच्चा है, जहाँ 6 मेंबर हैं, तो ऐसे नहीं है जैसे हम इंडिया में एक बेडरूम में ही सारी फैमिली जो है एडजस्ट कर लेते हैं, तो एक बेडरूम घर चलता है या 2 बेडरूम के घर चलते हैं। ऐसे यहाँ पे ऐसा है कि अगर फैमिली के 4 मेंबर हैं तो हमें चाहिए 2 बेडरूम का हाउस। तो जो मतलब मीडियम है, तो उसके बारे में बात करें तो मीडियम हाउस जो है आजकल की डेट में, जब मैं आई थी तो 1 बेडरूम जो था वो $250 में मिल जाता था वीकली रेंट पे। तो आजकल जो 1 बेडरूम है वो भी 500 का मुझे लगता है कि नॉर्मली हो गया है रेंटल पे। तो जो 2 बेडरूम हाउस है वो 600, 3 बेडरूम है तो 600 to 700 के करीब जो वीकली है वो रेंट पे है जाते। तो मतलब अगर 4 मेंबर हैं, 2 बच्चे हैं और कपल है, तो उनको 2 बेडरूम वाला जो घर है वो लेना होता है। तो उसमें पावर, जो लाइट का एक्सपेंस है वो हमने पे करना होता है, और कई बारी जो हम रेंटल प्रॉपर्टी लेते हैं तो उसमें जो वाटर का एक्सपेंस है वो ओनर पे करते हैं, लेकिन कुछ कुछ में नहीं होता, कुछ में डील साथ में होती है। तो दूसरा एक पावर का बिल पे करना होता है, और साथ में जो क्या बोलते हैं, वाईफाई का बिल, जो इंटरनेट का बिल होता है वो पे करना होता है। तो अगर जितने मतलब मेंबर्स के हिसाब से फिर जितने मेंबर ने रहना है वो भी उसमें लिखा जाता है कि कितने घर पे मेंबर रहते हैं, तो वो भी कॉन्ट्रैक्ट जो बनता है उसमें लिखा जाता है। सो साथ में अगर मतलब किसी और को ऐड अप करना है तो फिर ऑनर को या कंपनी जिससे लेते हैं तो उनको बताना पड़ता है। तो अगर 6 मेंबर है तो उनको 3 बेडरूम का घर ही चाहिए होता है, 2 बेडरूम नहीं, क्योंकि यहाँ पे बच्चों का रूम जो है अलग होता है। वैसे आजकल तो इंडिया में भी बच्चों का रूम अलग होता है, पहले तो एक ही रूम में होते थे सब। तो आजकल क्या है कि 5 इयर्स के बच्चे से बाद में जो है रूम उनको अलग से चाहिए होता है। तो इसको रूल भी कह लो, तो जहाँ कुछ पेरेंट्स इसको इंडियन या एशियन एग्री करते भी हैं, कुछ नहीं भी, लेकिन होता 5 ईयर के बाद सब बच्चों का रूम जो है सेपरेट होता है, रहे चाहे वो माँ के साथ या बाप के साथ ही, मतलब पेरेंट्स के साथ ही, मतलब ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, जब उनके साथ ही सोते हैं, बट रूम जो है उनका सेपरेट होना चाहिए। तो ये तो, और साथ में ये भी बता दूं कि जो गवर्नमेंट का रूल है वो जो है ऑनर का कम माना जाता है, और जो किराएदार हैं, टेनेंट हैं, उनकी जो बात है ज़्यादा मानी जाती है।
तो वो ऐसे कोई उनसे घर खाली नहीं करवा सकता, कोई जो घर का मालिक है उनको परेशान नहीं कर सकता। तो ऐसे नहीं है कि ऊपर खुद रह रहे हैं तो नीचे सेपरेट सेपरेट घर भी होते हैं और साथ में भी इंक्लूडिंग होते हैं, ऐसा भी होता है। और जैसे मतलब उन 3 मंथ या 6 मंथ्स के बाद, बेसिकली 3 मंथ्स के बाद आते हैं चेक करने के लिए कि प्रॉपर्टी में कुछ डैमेज तो नहीं किया है, या आप लोग अच्छे से केयर कर रहे हैं, घर साफ़ सुथरा है, क्लीन अप है या नहीं है। तो ये सारा कुछ मतलब वो चेक करने के लिए भी आते हैं। जो कंपनी वाले हैं, या अगर प्राइवेट भी हमने किसी से लिया है तो वो खुद भी आ सकते हैं, या वो भी आगे जो मैनेजमेंट कंपनियां होती हैं उनको हायर करते हैं, तो फिर वो भी चेक करने आते हैं। लेकिन ऐसा कोई नहीं कहेगा कि आज आपको घर खाली करना है या हफ्ते बाद घर खाली करना है। कम से कम यहाँ पे 60 to 90 डेज़ का जो है वो उनको नोटिस देना होता है। वो भी उसके ऊपर भी कुछ रूल होते हैं तभी, मतलब ये नहीं है कि हम रेंट पे रहेंगे, कैसे रहेंगे, नोक झोंक होगी, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब सभी लोग पहले इंडिया से आते हैं, 5 6 8 ईयर रहते हैं जब तक उनके पास अपना घर नहीं होता, और सेविंग करेंगे तभी अपना घर बनता है। सेविंग नहीं करेंगे तो अपना घर जो है बहुत मुश्किल है, और स्पेशली आज की डेट में तो बहुत ज़्यादा टफ हुए हैं। पीछे 1.5 मंथ जनवरी और दिसंबर मिड से लेके जनवरी एंड तक थोड़े से मतलब प्राइजेस रुके हुए थे। तो ऑकलैंड में जो अभी मैं बता रही हूँ अपने घर का जो कितना एक्सपेंस है और क्या क्या होता है, और आज की डेट में हमारे यहाँ पे प्राइजेस क्या चल रहे हैं। तो ऑकलैंड में जो मिनिमम, जैसे मिनिमम कह सकते हैं इसको या एवरेज कह सकते हैं, तो मिनिमम उसकी प्राइस जो है वो $1 मिलियन है। $1 मिलियन अगर हम इंडिया के हिसाब से करें तो उसको बोलते हैं 5 करोड़। हाँ, इतना ही है। मतलब न्यूजीलैंड का 10 लाख और इंडिया का 5 करोड़, अगर आज की डेट का अगर हम प्राइस वगैरह देखते हैं तो सॉरी, मिनिमम जो है ऑकलैंड में एवरेज घर, मतलब कोई 2 बेडरूम लॉन्च और किचन, या पुराना घर जहाँ थोड़ा बहुत मेंटेनेंस जिसमें हो, थोड़ी बहुत जगह हो, मतलब एवरेज घर। अगर हाई फाई घर किसी ने लेना है तो 2 मिलियन 1.5 से ऊपर जाता है। तो एरिया का हिसाब, कौन सा एरिया, जैसे हमारे इंडिया में बोलते हैं अर्बन स्टेट आ जाता है, बारांदरी आ जाती है, मॉडल टाउन आ जाता है। तो हाई एरिया अपने अपने सिटी और अपने अपने आपको पता है जैसे जैसे एक्सपेंसिव एरिया के कौन से होते हैं, जैसे मोहल्ले कैसे हैं तो उसमें किस प्राइस है, तो कॉलोनियाँ है तो उसमें क्या प्राइस है। तो ऐसे ही एरिया के हिसाब से अलग अलग प्राइस होते हैं। तो जो घर लेना है तो उसके लिए कम से कम कपल को 3 साल पहले या 4 साल पहले प्लानिंग करनी पड़ती है। अगर तो बच्चे बड़े हैं तो बच्चों की भी इनकम साथ में काउंट होती है, अगर 18+ है। तो अगर नहीं है तो वो फिर आप पे हैं, तो उनका भी मतलब जैसे मैंने पहले एक वीडियो में बताया था कि पर पर्सन यहाँ पे पहले जब मैं आई थी तो 220 था एक बंदे का रहने का वीकली एक्सपेंस। तो वो एक्सपेंस अभी बढ़ के 300 के नियर हो चुका है, 270 टू 290 तक जो पर पर्सन एवरेज अगर हम लगाएं तो। नहीं तो 300, अगर थोड़ा हाई फाई किसी ने जीना है तो उसके लिए 300+ है। सो ये मतलब उसके अगर हमने अपना घर बाय करना है तो उसके लिए हमारी जो प्लानिंग है वो बहुत होनी चाहिए। जैसे अगर कोई कपल की वीकली इनकम दोनों की मिला के 15 to 1800 आ रहा है तो उनको कम से कम 500 जो है उनकी सेविंग होनी चाहिए, तब जाके उनका मतलब 3 4 ईयर के बाद वो घर जो है प्लान कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो देती है $10,000, लेकिन वो उसका जो घर का प्राइस है वो 6 था पहले, 6 लाख था, अभी बढ़ा के 7 साढ़े 7 लाख कर दिया है। 7.5 लाख का अगर कोई घर लेता है तो उसको 10,000 जो है गवर्नमेंट देती है। लेकिन इतने में ऑकलैंड में तो नहीं मिलता है, मुझे लगता है अभी आउट ऑफ ऑकलैंड यहाँ से 80 90 किलोमीटर दूर अगर
ढूंढे तो वहाँ पे भी शायद ही इतने में मिलता है। तो कॉस्ट जो है वो काफ़ी प्रॉपर्टी की जो बढ़ गई है, उसका भी रीज़न है। उसका रीज़न ये है कि न्यूजीलैंड में जो है लैंड, जो धरती है वो कम है। तो अभी गवर्नमेंट कुछ ना कुछ सोच रही है। जैसे पहले काफ़ी बड़े बड़े घर होते थे, तो अभी छोटे छोटे, मतलब जैसे 400, 600, 1000 स्क्वायर में बनते थे, स्क्वायर फुट में घर बनते थे। तो अभी मतलब उनके अंदर चार चार, जैसे 1000 है तो उसके अंदर 6 घर बन रहे हैं। 4000 है तो 4000, सॉरी, 1000 स्क्वायर मीटर है तो उसमें मतलब 5 घर बन रहे हैं। मतलब 180, 200 तक जो स्क्वायर मीटर जगह है उसमें घर बन रहे हैं। तो अभी जो है स्पेस कम भी हो तो चल रहा है। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज थोड़ा और लंबी हो गई। तो मैं अब सोचती हूँ, कोशिश करती हूँ कि 10 या 15 मिनट के अंदर फिनिश हो जाए। लेकिन अगर प्रॉपरली नॉलेज, थोड़ा सा, इतना ज़्यादा तो मैं डीप नहीं बताती, लेकिन जितना मुझे मेरे पास एक्सपीरियंस है मैं आप सबसे शेयर ज़रूर करना चाहती हूँ, क्योंकि थोड़ी सी अवेयरनेस होनी ज़रूरी है। तो इसमें मतलब हम लोग अगर अपने से तो जोड़ सकते हैं। तो अभी पहले क्या था कि 5 to 10% था। पहले पहले 5 भी था, फिर उसके बाद 10% कर दिया। लेकिन अभी जिसने भी फर्स्ट होम बाय करना है तो उसके लिए 20% कर दिया है। और 1-2 बैंक्स हैं जिन्होंने नहीं किया है। तो इस वजह से अभी थोड़े से रूल चेंज हुए थे। तो इस ईयर, ये 2022 में रूल चेंज हुए। तो थोड़ा सा बैंक ने इंटरेस्ट भी बढ़ा दिए हैं। तो थोड़ा सा जो ये रूल है वो भी चेंज कर दिए हैं। जिसने पहला घर लेना है उसको 20% डिपॉजिट देना पड़ेगा। बाकी उनका अगर पेपर वर्क या जॉब वो कर रहे हैं तो उनके पास सेविंग है, और वो यहाँ के पीआर हैं तो वो अपना घर बाय कर सकते हैं। तो बैंक की काफ़ी फॉर्मेलिटीज़ हैं। तो वो सारा कुछ अगर जो कैटेगरीज को कंप्लीट कर लेते हैं तो उनको 20% डिपॉजिट, लाइक जगह अगर सपोज करें हमने 1 मिलियन का घर लेना है तो उसके लिए $1 लाख हमें पहले जमा करना है। तो उसके बाद फिर हम लोग जो घर हैं वो बाय कर सकते हैं। तो 1 मिलियन का घर लेना है तो 10% कुछ बैंक ने किया है, तो उसके लिए 1%, 10% हमें देना है तो 1 लाख। और अगर 20% देना है तो 2 लाख देना पड़ेगा। $2 लाख न्यूजीलैंड डॉलर। और इसको अगर हम इंडिया में कन्वर्ट करें तो इंडिया का 1 करोड़ रुपीस हमें देना पड़ता है। तो दूसरे नंबर पे जिन्होंने सेकंड या थर्ड या फोर्थ घर लेना है तो उनके लिए 40% का बजट है कि 40% वो उनको डिपॉजिट अपना उनके पास होना चाहिए। लाइक जैसे अभी 1 मिलियन की मैं एग्जांपल दे रही हूँ, तो 1 मिलियन का अगर उन्होंने घर लेना है तो 40% उनके पास 4 लाख होना चाहिए, कह सकते हैं $4 लाख होना चाहिए। तो फिर 6 लाख जो है गवर्नमेंट दे, मतलब बैंक देंगी। तो उसके लिए मतलब हमें प्लानिंग करनी पड़ती है, सब कुछ प्लानिंग से हिसाब से चलना पड़ता है, अपना बजट करना पड़ता है। और घूमने फिरने का, स्पेशली इंडिया वालों का, जैसे पहले बहुत खर्चे करते हैं या एवरी ईयर जाते हैं या 2 ईयर में जाते हैं, तो वहाँ पे थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ता है। क्योंकि हर चीज़ में इंडिया में भी जैसे कह सकते हैं बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है। तो अगर आप सोचिए कि इंडिया में इतनी महंगाई हो गई है तो वहाँ की ग्रोसरी यहाँ पे आती है। किसी भी कंट्री में आपके फैमिली मेम्बर रहते हैं तो वहाँ पे जाती है, तो उनको वहाँ से इंडिया से डबल रेट में परचेज़ कर, डबल क्या, 3 गुना ज़्यादा रेट में परचेज़ करनी पड़ती है। तो कुछ वैसे कुछ टफ नहीं है अगर दोनों हस्बैंड वाइफ समझदारी से चलते हैं, बहुत ज़्यादा दिखावे में नहीं पड़ते हैं, बहुत ज़्यादा लाइक पब्लिक में जहाँ एवरी मूवी आई है वो देखने जाना है, एवरी वीकेंड घूमने जाना है, एवरी वीकेंड किसी न किसी पार्टी में जाना है, जहाँ किसी चीज़ को निगलेक्ट नहीं करना है।
तो इंडिया भी शिदाइयों की तरह पैसे भेजने हैं, मतलब आज इनकम आई है तो नेक्स्ट डे भेज दें, तो फिर मतलब घर तो नहीं बनेगा। और जो इंडिया वाला होता है घर अपना, वो भी अपना नहीं रहता है। सो इसलिए मतलब बहुत समझ के चलना पड़ता है। तो जब बाहर आते हैं वैसे भी थोड़ा सा समझदारी आ जाती है, तो फिर जाके कहीं घर बनता है। तो हमने भी मतलब 3-4 साल पूरी प्लानिंग की, पूरे हिसाब से चले। और मुझे किसी तरह की जो है, ना मुझे ना मेरे हस्बैंड को, हम दोनों को फॉर्मेलिटी नहीं आती, ज़्यादा दिखावा वगैरह नहीं करना आता है। तो हम लोग सिंपल रहते हैं, तो सिंपल अपनी ज़िंदगी जीते हैं, बहुत कम खर्चे करते हैं और सेविंग भी करते हैं। लेकिन जहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है तो वहाँ पे हम जाते भी हैं, खर्चा भी करते हैं। लेकिन फालतू में एवरी वीकेंड हम, एवरी मंथ कहीं बाहर नहीं जाते। और अभी थोड़ा टाइम हुआ है तो थोड़ा सा लाइक फिर जाके घर बना है, तो ऐसे मतलब होता है। बाकी ये भी नहीं है कि रेंट पे रहने से प्रॉब्लम है तो अपना ही क्यों बाय करना है। बस इसमें दो ही है कि रेंट पे हम किसी और के घर की ईएमआई पे कर रहे होते हैं, तो जब हम अपना घर ले लेते हैं तो इसमें हम अपने घर की ही ईएमआई पे करते हैं, तो वो घर कम से कम आपका जो बैंक का हमने लोन लिया होता है तो उसमें से लेस होता जाता है। सो ये चीज़ें थी। अब भी किसी और को कुछ पूछना हो तो मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, कोई चीज़ से रिलेटेड। तो जो कल वाली बॉर्डर से रिलेटेड है मैं वो रिपीट करती हूँ कि उनके आंसर मैं कल वीडियो में दूंगी। बस मुझे ये बताओ कि वीडियो मैं लाइव करूँ या वीडियो बना के डालूँ। सो उसमें मुझे टाइम लगेगा, वीडियो भी लंबी होगी, आज भी लंबी हो रही है। सो थैंक यू एवरीवन। आप लोग वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो बने रहिए हमेशा की तरह मेरे साथ एंड तक वीडियो में। थैंक यू एवरीवन, आप लोगों ने देखा सुना, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।